इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस पेपर में अब हम कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिटरमाइन कर रहे हैं और इस केस में दो तरह की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। जब कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य में मान लीजिएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है और संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। दूसरी स्थिति ये बन रही है जब प्लेटों के मध्य में आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इन दोनों परिस्थिति में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का मान क्या होगा। तो आज के इस व्याख्यान में सर्वप्रथम हम जब पैरेलल प्लेट्स के मध्य में संपूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है उस विषय पर विचार कर रहे हैं। आप डायग्राम से देखिएगा, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने दिखाई है, एक पर प्लस Q दूसरी पर माइनस Q आवेश है। प्लेटों का जो एरिया है वह A है और प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वह स्मॉल d है। चूँकि इसमें पूरा परावैद्युत माध्यम भर दिया गया है इसलिए परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य की जो मोटाई होगी वह भी d हो जाएगी। प्लेटों पर हमने जो आवेश दिया है वह प्लस Q और माइनस Q दिया है। अब हम जब परावैद्युत माध्यम कर दिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। इसका जो समीकरण होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह होगा E = सिग्मा F by एप्सिलॉन, where this epsilon is the permittivity of the dielectric medium। अगर माध्यम परावैद्युत नहीं होता तो आप जानते हैं हम लिखते E = सिग्मा F by एप्सिलॉन 0 और सिग्मा F सरफेस डेंसिटी है। अतः हम चार्ज पर यूनिट एरिया का मान निकाल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया से जो मान निकलेगा वह हो गया Q/A। इसलिए सिग्मा F = Q/A। सिग्मा F का मान Q/A है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सिग्मा F का मान रख सकते हैं Q/A और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है E = Q/A एप्सिलॉन। परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम एप्सिलॉन R कहते हैं, जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 के रेशो से दिया जाता है अथवा E0/E के रेशो से दिया जाता है। इसलिए एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन का जो मान आपने ज्ञात किया है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, इस मान को भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण में रख सकते हैं। परिणामस्वरूप E का जो मान हो गया है वह मान हो गया E = Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वह E और D के गुणनफल से दिया जाता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यदि हम प्लेटों के मध्य की दूरी का गुणा कर दें तो हमको प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। देयरफॉर phi = ED और फिर जो कैपेसिटी होगी वह कैपेसिटी Q/phi का रेशो होगी। Q में phi की जो समीकरण है उसका मान रख करके जो समीकरण धारिता की मिल रही है
वह धारिता की समीकरण है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a/d। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r को हम एप्सिलॉन r लिखा है, और इस प्रकार से जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य में यदि पूर्णतया परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तब निश्चित रूप से फ्री स्पेस में संधारित्र की जो धारिता है वह धारिता एप्सिलॉन नॉट a/d होगी, जबकि माध्यम होने पर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की संधारिता एप्सिलॉन rc होगी। अब हम द्वितीय केस पर विचार करते हैं। द्वितीय केस के डायग्राम को आप देखिएगा। इस डायग्राम में हम ये बता रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच में +q -q चार्ज है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वायु का माध्यम है, अर्थात हम कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आंशिक रूप से भरी गई है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो t है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों के मध्य की जो दूरी यदि d है तो d - t वह माध्यम की वायु की मोटाई हो जाएगी, जिसको मैंने d - t डायग्राम में दिखाया है। जब एक प्लेट को +q आवेश दे रहे हैं, दूसरी प्लेट पर -q आवेश है, तो वायु में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो सिग्मा f/ε0 होगा। देयरफॉर E = सिग्मा f/ε0। सिग्मा f का मान लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ चार्ज, सो इट इज q/a। देयरफॉर E0 = q/ε0a। जब हम परावैद्युत माध्यम पर आते हैं तो परावैद्युत माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान होगा E = q/ε0 हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर फाई मान रहे हैं, तो फाई का जो मान होगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस के प्रोडक्ट से दिया जाएगा। देयरफॉर E0 d/d - t + Et। सो फाई = E0 d - t + Et। यह जो हो गया ये प्लेटों के मध्य विभवांतर हो गया। अब यहाँ पर हम E0 का मान रख सकते हैं, E का मान रख सकते हैं, दोनों मान सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। दोनों मान सब्स्टिट्यूट करने पर हमें फाई का मान प्राप्त हुआ है। फाई = qd/ε0a 1 - t/d + t/d∈r। फाई का मान आपने निकाल लिया है, तो फाई का मान निकालने पर हम उस संधारित्र की कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैपेसिटी का जो मान आएगा वह Q और फाई के अनुपात से आएगा। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर when it is parallel plates is partially filled with dielectric medium is equals to Ck = Q/phi। फाई का मान हमने निकाला है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस केस में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक माध्यम से भरा हुआ है, यह समीकरण उस मान को दर्शा रही है जिसके द्वारा हम संधारित्र की धारिता निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, अतः जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रभावी दूरी परावैद्युत माध्यम के कारण है तो निश्चित रूप से कुछ कम हो जाती है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। धन्यवाद।